नमस्कार दोस्तों, एसआरई ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 अप्रैल 2018 को। आज हम उसी एग्ज़ाम को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में 75 टेक्निकल क्वेश्चन है और 45 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक को मिक्सर ग्राइंडर के सार्वभौमिक मोटर में उपयोग किया जाता है। सही आंसर है दोनों फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस तड़ित रोधक में सर्ज अरेस्टर के रूप में छड़ का उपयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रॉड गैप अरेस्टर। प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक प्रवाहित धारा शुरुआत में खाली स्थान में उच्चतम होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर। प्रश्न नंबर 5, खाली स्थान को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उच्च विश्वसनीयता। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस में शुरुआती धारा को एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके घटाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुचालक इंसुलेटर पदार्थ के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माप की जांच की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसफार्मर तेल। प्रश्न नंबर 8, चुंबकीय बल के पीछे फ्लक्स घनत्व का रहना खालिस्तान कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, हिस्टैरिसीस। प्रश्न नंबर 9, किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रवाह फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम हो। प्रश्न नंबर 10, ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाए जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मॉसफेट। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है और ऐसी ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो जारी करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, एक डीसी शंट मोटर के 3 बिंदु स्टार्टर में आर्मेचर वाइंडिंग जल सकता है यदि स्टार्टर हैंडल खाली स्थान है। प्रश्न सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, जल्दी से घुमाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, कार्बन फिलामेंट लैंप खाली स्थान का एक उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, एक उद्दीप्त इंकडेसेंट लैंप। प्रश्न नंबर 13, एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ उसके खाली स्थान के बराबर होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, टर्मिनल वोल्टेज। प्रश्न नंबर 14, एक तार की मोटाई को खाली स्थान का उपयोग करके मापा जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, तार वायर गेज। प्रश्न नंबर 15, वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा फील्ड वाइंडिंग का विरोध होता है खाली स्थान कहलाता है। डिफरेंशियल मोटर। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्सल मोटर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित मोटर में से कौन सा उच्च दक्षता वाला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंक्रोनस मोटर। प्रश्न नंबर 19, किस उप स्टेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रकार का अर्थिंग या भूयोजन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, पाइप अर्थिंग। प्रश्न नंबर 20, एसी उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर खाली स्थान पर आधारित होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक ऑक्सीलेटर सर्किट। प्रश्न नंबर 21, संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को खालिस्तान कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 22, एक खालिस्तान एक तापीय वाल्व आधारित सर्किट है जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाने में सक्षम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक एम्पलीफायर। प्रश्न नंबर 23, शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑटोमोबाइल। प्रश्न नंबर 24, फॉरवर्ड बायसिंग में पी टर्मिनल सकारात्मक पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन टर्मिनल खाली स्थान से जुड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऋण छोर यानी नेगेटिव टर्मिनल से। प्रश्न नंबर 25, लूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश तरंग। प्रश्न नंबर 26, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम खाली स्थान पर होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चुंबकीय ध्रुव।
प्रश्न नंबर 27, रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यांत्रिक शक्ति के माध्यम से शाफ्ट का घूर्णन करके। प्रश्न नंबर 28, तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, आपूर्ति, आवृत्ति और गति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भूयोजन या अर्थिंग के निम्नलिखित किस तरीके में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, पाइप अर्थिंग। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विंसवाहक इंसुलेटर का लक्षण है। सही आंसर है प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। प्रश्न नंबर 31, डायोड को द्विध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, उनके माध्यम से धारा का चालन दोनों छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। प्रश्न नंबर 32, वो कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित किया जाता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोटर जनरेटर सेट। प्रश्न नंबर 33, डीसी मोटर में गति का नियंत्रण खालिस्तान द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन न करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदलकर प्राप्त किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सजावटी प्रकाश में किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ड्रम स्विच। प्रश्न नंबर 35, खालिस्तान आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, नरम पदार्थ इंसुलेटर। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी उपकरण के मध्य प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओम मीटर। प्रश्न नंबर 37, तड़ित रोधक को फेरने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सर्ज डाइवर्टर। प्रश्न नंबर 38, वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को भूयोजन कर दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि धरती, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 40, एसी सर्किट में अगर विरोध रिएक्टेंस 0 है तो पावर फैक्टर खालिस्तान होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, 1। प्रश्न नंबर 40, एक नियंत्रण प्रणाली के थायरिस्टर पर कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण खालिस्तान है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, दक्षता उच्च होती है। प्रश्न नंबर 41, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग विधि बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई खालिस्तान की चौड़ाई से कम रखी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, पोल। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर स्टार्टर में मोटर 15 एचपी तक का होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्टार डेल्टा स्टार्टर। प्रश्न नंबर 43, बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपयुक्त उपकरण युक्त एक सर्किट को खालिस्तान कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, एक बंद सर्किट, क्लोज सर्किट। प्रश्न नंबर 44, क्षारीय सेलों में निकल हाइड्रोक्साइड और निकल पाउडर का इस्तेमाल के रूप में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, धनात्मक प्लेट। प्रश्न नंबर 45, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को खालिस्तान कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 46, लाइन दोष का पता लगाने के लिए लिंक पर अर्थ लाइन को तोड़कर निम्नलिखित में से किसे अस्थायी रूप से रख दिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, अर्थ लाइन लिंक। प्रश्न नंबर 47, खालिस्तान का उपयोग करके एसी आपूर्ति रेखा की आवृत्ति को मापा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मीटर। प्रश्न नंबर 48, वो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों का कार्य करती है वो कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑटो ट्रांसफार्मर। प्रश्न नंबर 49, पी टाइप अर्धचालक सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए निम्नलिखित सामग्रियों में से किस एक का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडियम। प्रश्न नंबर 50, इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल्स को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्पार्किंग कम हो सके। प्रश्न नंबर 51, एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किस नियम के सत्यापन के लिए तांबा और रजत सिल्वर वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, फैराडे का दूसरा नियम। प्रश्न नंबर 53, यदि उल्टा ढलान की मात्रा एक निश्चित मान से अधिक बढ़ जाती है तो धारा की तीव्रता अचानक बढ़ जाती है।
इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सह संयोजक बॉन्ड के टूटने। प्रश्न नंबर 54, किसी कुंडली का वो हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे खालिस्तान कहा जाता है? प्रश्न सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, कुंडली साइड। प्रश्न नंबर 55, किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाली रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रश्न नंबर 56, इंटरफेस के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा गया है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, फेज कनेक्शन। प्रश्न नंबर 57, वाष्प टरबाइन में एक प्रमुख चालक पर आधारित 2 पोल अल्टरनेटर खालिस्तान की आवृत्ति उत्पन्न कर सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 300 आरपीएम पर 50 सी पर एस। प्रश्न नंबर 58, डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के खालिस्तान मान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं? सही आंसर है चुंबकीय संतृप्ति बिंदु। प्रश्न उत्तर नंबर 4। प्रश्न नंबर 59, तुल्यकालिक जिसे हम सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकालिक गति से चलते हैं क्योंकि खालिस्तान के मध्य अंतर्गत इंटरलॉकिंग होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्टेटर और रोटर फील्ड। प्रश्न नंबर 60, आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैंप वाइंडिंग के सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध खालिस्तान द्वारा निरूपित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धनात्मक संकेत। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आधा पेपर कंप्लीट कर लिया है, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद के जो 60 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वो वीडियो भी पूरा ज़रूर देखने हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए यदि आप दिल्ली मेट्रो मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। और इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं डीएमआरसी मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन और फिटर पोस्ट के अन्य जो पेपर्स हैं उनको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि हम जैसे ही लेटेस्ट वीडियो या कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट्स अपडेट की नोटिफिकेशन भी आपको वहां से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। एक लेटेस्ट वीडियोस के साथ जल्दी आपसे फिर मिलेंगे।